हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आपको कार्तिक शुक्ल नवमी यानी आंवला नवमी की दो कहानियां बताती हूँ। बहुत ही सुंदर फलदायी कहानियां हैं। याद रखें, आंवला नवमी को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन किया गया पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। इसका पुण्य 7 जन्मों तक मिलता है। आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष की पूजा जरूर करें। आंवले के वृक्ष में दूध चढ़ाते हुए पितरों का तर्पण करें। आरती उतारे, कथा सुने, फिर आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमा करें। इस दिन किसी सुहागन स्त्री को साड़ी, ब्लाउज व श्रृंगार के सामान, रुपए व अन्न का दान भी जरूर करें। अब आपको कहानी बताती हूँ। किसी समय काशी नगरी में एक व्यापारी और उसकी धर्मपत्नी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसी कारण वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन व्यापारी की पत्नी को एक सन्यासी मिला और बोला, यदि तुम संतान चाहती हो तो किसी जीवित बच्चे की बलि भैरव बाबा को देनी होगी। उसने यह बात जब अपने पति को बताई तो उसने पत्नी को बहुत गुस्सा किया, पर पत्नी संतान पाने के लिए बहुत आतुर थी, इसलिए उसने चुपचाप छिपकर एक बच्चा चुराकर उसकी बलि भैरव बाबा को दे दी। इस पाप के कारण पत्नी को अनेक प्रकार की परेशानियों से पीड़ित होना पड़ा। उसे शारीरिक और मानसिक कष्ट होने लगे। पत्नी की ऐसी हालत देखकर व्यापारी को बहुत दुख हुआ। एक दिन उसकी पत्नी ने बताया कि बच्चे की बलि देने के पाप स्वरूप मेरी ये हालत हुई है। पति को गुस्सा भी आया और दुख भी हुआ। फिर उसने बहुत बड़े बड़े महात्माओं से उपाय पूछा तो उन्होंने बताया कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन नदी में स्नान कर आंवला वृक्ष का पूजन कर विधि पूर्वक अर्चना करें। उसके बाद गंध, पुष्प, धूप और नैवेद्य से व्यापारी की पत्नी ने तन मन धन से विधि पूर्वक पूजन व्रत किया। इससे शीघ्र ही उसके सभी कष्ट दूर हो गए। उसने पूरे कार्तिक का स्नान भी किया, जिससे बलि दिया हुआ बच्चा भी जीवित हो गया। इस व्रत के प्रभाव को देखते हुए उसकी पत्नी हर साल कार्तिक स्नान व्रत पूजा करने लगी। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर ही खाना खाती। आंवला नवमी पर यथासंभव दान, व्रत, पूजा करती। इसके प्रभाव से उसने एक स्वस्थ सुंदर बालक को जन्म दिया। आंवला नवमी का बहुत महत्व है। इस दिन महिलाएं सुख, सौभाग्य, निरोगी काया और उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए ये व्रत करती है। इस प्रकार जो महिला भक्ति पूर्वक इस व्रत को रखती है वे अवश्य ही सब संपत्तियों को प्राप्त करती है। अब आपको आंवला नवमी की दूसरी कथा बताती हूँ। एक राजा था, उसे सब आंवला राजा कहते थे, क्योंकि उसका नियम था कि वो रोज एक सोने का आंवला दान करता था और उसके बाद ही कुछ खाता पीता था। समय के साथ जब राजा बूढ़ा होने लगा तो उसने अपने बेटे को राजा बना दिया और खुद पूरी तरह से प्रभु भक्ति में लग गया। उसकी रानी भी बहुत भक्ति भाव वाली थी। अपने आंवला दान करने का नियम वो पूरी निष्ठा से निभाता। उसके बेटे बहू उसके इस दान करने से खुश नहीं थे। वे सोचते थे कि इस तरह तो राज्य का खजाना खाली हो जाएगा, इसलिए इनके दान करने की आदत को बंद करना चाहिए। फिर राजा का पुत्र आया और राजा से बोला कि आप दान कर करके सारा धन लुटा दोगे, इसलिए अब आपको आंवले का दान करना बंद करना होगा। इस बात को सुनकर राजा और रानी बड़े दुखी हुए, पर अब वो बेटे के ऊपर आश्रित थे, इसलिए वो व्याकुल मन से राज्य से बहुत दूर एक जंगल में जाकर बैठ गए। राजा ने आंवले का दान नहीं किया था, इसलिए खाना भी कुछ नहीं खाया। राजा ने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया। शांत मन से वो जंगल में बैठा नाम जाप करता रहा। राजा ने कुछ नहीं खाया तो रानी ने भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा इसका मान तो रखना पड़ेगा। तब भगवान ने इसके सपने में आकर कहा कि तुम उठो, तुम्हारे पहले जैसा ही सब हो गया है और एक आंवले का वृक्ष भी लग गया है, तुम दान करो और जीव लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो वो जंगल में नहीं महल में थे। पहले जैसे राजपाट हो गए और सोने के आंवले के वृक्ष लगा हुआ है। तब राजा रानी पहले की तरह आंवले का दान करने लगे। उधर दूसरी तरफ बेटे बहू के घर अन्नदाता का बैर पड़ गया। शत्रुओं ने हमला करके राज्य ले लिया। अब बेटा बहू दर दर मारे मारे फिर रहे थे। ना कुछ काम मिलता, ना कुछ खाने को मिलता। एक समय कुछ लोगों ने उन्हें कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा रहता है, तुम वहां चले जाओ, वो बहुत दयालु है, तुम्हें काम पे रख लेंगे। वे वहां पर चले आए। वहां पर इतने ठाट बाट थे, बेटे बहू राजा रानी को पहचान नहीं सके, पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर ही पहचान गई और अपने पति से बोली, इन दोनों से काम तो कम करवाएंगे और मजदूरी ज्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर सहित नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख से आंसू निकलकर रानी की पीठ पे गिर पड़ा।
तब रानी बोली, तुम रो क्यों रही हो, इसका कारण मुझे बताओ। तो बहू बोली, मेरी भी सासू की पीठ पे एक ऐसा ही मसा था जैसे आपके है। वह 1 मन आंवले का दान करते थे और हमने उन्हें मना करा, इससे हमारी बड़ी गलती हो गई। तब सासू बोली, हम ही तुम्हारे सास ससुर है, तुमने तो हमें घर से निकाल दिया था, पर भगवान ने हमारा सत रख लिया। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे ही सबका रखना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर कृपा करना। बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।